तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA वाइस सिटी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमारे फ्रेंड मार्क ने हमको अपने गराज में काम पर रख लिया था और फिर हम एक गाड़ी भी डिलीवर करके आए थे। उसके बाद मार्क ने हमसे गाड़ियां चोरी करवाई अपने गराज के लिए, लेकिन वो गाड़ियां किसी ने मार्क के बंदे से चोरी कर ली और उसके बाद हमने उन चोरों को पकड़ा, लेकिन हमने उन्हें अपनी गैंग में ज्वाइन कर लिया क्योंकि हमें पता चला कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं। उनके तीसरे बंदे के पास हमारी गाड़ियां चोरी करती हुई वीडियो है, तो हम उन्हें मार नहीं सकते थे और इसलिए हमने उनको अपनी गैंग में ज्वाइन कर लिया। और अभी मैं जाने वाला हूं मार्क के गराज पर, क्योंकि उसने हमें गाड़ियां चोरी करने की पेमेंट अभी तक नहीं की। मैं वही $1 मिलियन लेने जा रहा हूं। तो हम पहुंच गए हैं मार्क के गराज पे और आज तो यहाँ पर कुछ ट्रक्स खड़े हुए हैं और लगता है कि ये गाड़ियां लेने किसी के शोरूम पर जा रहा है, क्योंकि शायद इसने सारी गाड़ियां बेच दी है। और ये देखो, इन्होंने ट्रक्स भी अच्छे से खड़े नहीं करे हुए। तो पहले मार्क से अपनी $1 मिलियन की पेमेंट ले लेते हैं। तो हमारी मार्क से बात हो चुकी है और हमने इसे कहा कि हमारी $1 मिलियन की पेमेंट हमें कर दो। तो ये कह रहा है कि ये पेमेंट थोड़ी देर में कर देगा, पहले हमको इसके बंदों के साथ जाकर एक शोरूम से गाड़ियां लेकर आनी होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हमें पेमेंट करना ही नहीं चाहता। तो एक और बार इसकी बात मानकर मैं गाड़ियां लेने चला जाता हूँ। इसने हमें बता दिया है कि कौन सी गाड़ियां लानी है, तो चलते हैं गाड़ियां लेने। मैं पहले चला जाता हूँ, इसके बंदे आते रहेंगे। तो ये रहा वो शोरूम जहां से हमें गाड़ियां लेकर आनी है। एक बार अंदर चलकर देखते हैं और यहाँ तो बहुत बढ़िया गाड़ियां खड़ी हुई है और ये वाली गाड़ी तो वाइस सिटी में कोई चलाता ही नहीं। तो शोरूम के ओनर को ढूंढते हैं और कहते हैं उससे कि हमें कुछ गाड़ियां चाहिए। तो ये है शोरूम का ओनर और ये नीचे खड़ा था और मैंने इसे कह दिया है कि मुझे कुछ गाड़ियां चाहिए। तो इसने सारे गैरेज दिखा दिए और टोटल हमें 6 गाड़ियां लेनी है, लेकिन हम तो 2 ही ले जा सकते हैं, इसलिए मैं तो ये 2 ले जाने वाला हूँ। तो लोड करवाते हैं इन गाड़ियों को अपने ट्रक में। तो यार गाड़ियां तो मैंने लोड करवा ली है और मार्क के बंदे यहाँ पर अब पहुँचे हैं। ये गाड़ियां लेकर आ जाएंगे। हम तो चलते हैं मार्क के गराज में। तो यार आते आते सुबह हो चुकी है और मुझे विलियम का कॉल भी आया था। उसने हमें अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया है, किसी इम्पोर्टेंट काम से बुलाया। तो हेनरी को भी था, लेकिन वो 2 दिन के लिए वाइस सिटी से बाहर गया हुआ है। तो मार्क के गराज में ट्रक खड़ा कर उसे भी मिलने चलते हैं। तो अब मार्क ने हमारी पेमेंट तैयार रखी हुई थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि अभी हम किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहे हैं। तो हम पहुंचने वाले हैं विलियम के घर पर और ये खड़ा विलियम। तो सबसे पहले इससे बात करते हैं। तो हमारी विलियम से बात हो चुकी है और उसका कोई दोस्त है लियो, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में इन्होंने बात की थी। वो एक हैकर है, तो इसीलिए वो छुपकर रहता था, लेकिन जब वो इस सिटी में आया तो उसे छुपकर रहने की कोई सीक्रेट जगह नहीं मिली। तो इसीलिए वो एक नॉर्मल घर में रहता था जो कि सीक्रेट नहीं था और वो इन दोनों से चोरियां करवाता था, जिसके बारे में मिलिट्री को पता चल गया और मिलिट्री उसे अपने पास ले गई। तो ये कह रहा है कि तुम उसे बचाकर ले आओ। इसने हमें एक लोकेशन भी बताई है जहां से हम बहुत खतरनाक वेपन्स ले सके। तो अभी हम जाने वाले हैं उसी लोकेशन पर जहां से खतरनाक वेपन्स मिलते हैं। मिलिट्री तो बहुत पावरफुल होती है, इसलिए उनको मारना आसान नहीं होगा। हमें उन वेपन्स की जरूरत पड़ेगी ही। हमारे पास $50,000 है, उसी में गन्स खरीदनी होगी। तो ये है वो लोकेशन जहां वो वेपन्स मिलते हैं। जल्दी से खतरनाक वेपन्स खरीद लेते हैं।
तो हमने वो सारे वेपन्स खरीद लिए हैं जो बहुत पावरफुल है, हमने खरीदी है ये आरपीजी और कुछ स्टिकी बॉम्ब्स। तो अब चलते हैं मिलिट्री बेस में। तो हम पहुंचने वाले हैं मिलिट्री बेस में। ये रहा मिलिट्री बेस। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, हमें छुपकर एंटर होना होगा। तो यार मैं छुपकर इंटर हो चुका हूँ और वो देखो कितने सारे बंदे खड़े हुए हैं। इनको आरपीजी से उड़ाना होगा क्योंकि वैसे भी फाइट तो होनी ही है। तो गाइज अब लड़ाई शुरू हो चुकी है और इतने सारे बंदे आ रहे हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। हमें जल्दी से लियो को बचाना होगा। तो यार मैं मिलिट्री बेस में फाइट करते करते सारी जगह जा चुका हूँ लेकिन लियो कहीं दिख नहीं रहा और अब ये अपने बंदों को बुलाते जा रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा और पूरे प्लान के साथ आना होगा। तो यार मैं अपनी बाइक उठाकर भाग गया हूँ क्योंकि मुझे लियो तो कहीं मिला ही नहीं। और अब पहले मैं पुलिस से पीछा छुड़वाता हूँ, उसके बाद प्लानिंग से दोबारा यहाँ आऊँगा। तो यार मैं पुलिस से बचने के लिए कोई सीक्रेट जगह ढूंढ रहा हूं जहां पर पुलिस ना आए और फिर वो चली जाए, लेकिन मुझे कोई जगह तो मिल ही नहीं रही जहां पर मैं छुप सकूं। तो मुझे बहुत मुश्किल से छिपने की जगह मिली है और पुलिस भी चली जाएगी इतना मैं कोई प्लान सोचता हूं। तो पुलिस भी जा चुकी है और मैंने प्लान भी बना लिया है। प्लान ये है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो मिलिट्री बेस में कभी भी जा सकते हैं। तो अगर हम पुलिस की ड्रेस चुरा ले तो हमें भी मिलिट्री बेस का एक्सेस मिल जाएगा। तो अभी हम जाने वाले हैं पुलिस स्टेशन में, वहां से पुलिस के कपड़े चुरा कर जाएंगे मिलिट्री बेस में, फिर तो हम लियो को आराम से बचा कर ले आएंगे। तो हम पहुंच गए हैं पुलिस स्टेशन पर और हमें जल्दी से पुलिस के कपड़े चुराने होंगे क्योंकि मिलिट्री लियो को शायद कहीं और ले जा सकती है। तो यार पुलिस स्टेशन तो बंद पड़ा हुआ था लेकिन यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ था जिसके कपड़े हमने चुरा लिए। तो अब चलते हैं लियो तो बचाने। तो अब हम पहुंच गए हैं मिलिट्री बेस पे और अब कोई भी हमें कुछ भी नहीं कहेगा। तो इंटर होते हैं अंदर और ढूंढते हैं लियो को। तो यार ये देखो मिलिट्री बेस कितना खतरनाक है, ये कितनी ट्रेनिंग करते होंगे यहाँ पर। और उधर की तरफ तो एक फाइटर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और उस तरफ उनके टैंक और ट्रक्स खड़े हुए हैं। हम ये सब बाद में देखेंगे, पहले लियो को ढूंढते हैं। तो यार मैंने लियो को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। एक बार उन टेंट के अंदर चलकर देखते हैं। तो यार ये देखो लियो तो यहाँ पर ही है और इन्होंने तो इसे बेहोश किया हुआ है। हमें जल्दी से इसको लेकर निकलना होगा लेकिन यह पर तो बहुत सारे बंदे खड़े हुए हैं। मुझे तो एक ही रास्ता दिख रहा है कि इनको मारकर हेलीकॉप्टर को उड़कर इसको यहाँ से ले जाएं। तो यार मैंने इसे उठा दिया है और गन भी दे दी है। अब इन सबको मार देते हैं और जल्दी से हेलीकॉप्टर पर बैठकर उड़ जाते हैं। तो यार मैंने इसे हेलीकॉप्टर में बैठा दिया है और हम दोनों बैठकर उड़ गए हैं। अब कहीं से कोई गाड़ी लेकर विलियम के घर पर चलते हैं, वो तो बहुत ही खुश हो जाएगा अपने दोस्त को देखकर। तो यार हमने रास्ते से ये गाड़ी उठा ली थी और हम पहुंचने वाले हैं विलियम के घर पर। इसे वही छोड़कर चलेंगे मार्क से अपनी $1 मिलियन की पेमेंट लेने। तो गाइज हम पहुंच गए हैं विलियम के घर पर और हेनरी भी वापस आ गया है और अभी हम चारों की स्क्वाड पूरी हो चुकी है। और विलियम हमसे कह रहा था कि गैरेज में मेरे लिए कुछ सरप्राइज है, तो देखते हैं कि क्या सरप्राइज है। ओके गाइस, तो गैरेज में तो ये बाइक खड़ी हुई है। हमारी पहली बाइक मिलिट्री बेस में रह गई तो दूसरी बाइक आ गई, वो भी फुल मॉडिफाई। तो हम तो चलते हैं बाइक पर बैठकर मार्क के पास और ये अपना यहाँ पर एंजॉय करेंगे। तो बाइक को चलाकर देखते हैं।
ओके गाइस, तो बाइक चलाकर तो ऐसा लग रहा है कि हम ही वाइस सिटी के सबसे अमीर बंदे हैं। तो एक बार एयरपोर्ट पर जाकर इसकी स्पीड चेक करते हैं। ओके गाइस, तो हम बाइक अब एयरपोर्ट पर लेकर आ चुके हैं और ये देखो कि ये कितनी स्पीड में चल रही है। बस इसकी ब्रेक्स थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन ये बहुत ही महंगी बाइक होगी। तो अब चलते हैं मार्क से अपनी पेमेंट लेने। ओके गाइज, तो हम बाइक अब मार्क के गैरेज पर लेकर जाने वाले थे, लेकिन मार्क ने अभी अभी हमें ऑनलाइन $1 मिलियन की पेमेंट कर दी। तो अब हम भी थोड़ा सा अमीर बन गए हैं। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। और यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।